शास्त्रों में क्रोध को नकारात्मक भाव बताया गया है, वहीं अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध होना राक्षसों के लिए प्रसन्नता का विषय था। संसार राक्षसों के अंधे क्रोध से भय खाता था। जब राक्षसों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने इस भाव को अपना आभूषण बना लिया। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना शारद सिंह सूर्यवंशी और मैं हूँ विराज सिंह सूर्यवंशी। आज रावण की श्रृंखला में हम सुनाएंगे आपको रावण के क्रोध की कहानी। जब रावण तो राक्षसों का राजा था तो स्वाभाविक सी बात थी कि समस्त राक्षसों में उसका क्रोध सबसे विकराल था। ऋषि और ज्ञानियों में श्रेष्ठ, कुलस्थ्य और विशर्वा का वंशज, वेद पाठी, शास्त्र निपुण और ज्ञान संपन्न होने के बाद भी रावण ना तो क्रोध को अपने से दूर रख सका और ना ही उसे नियंत्रित कर सका। उसका क्रोध इतना भयंकर था कि वो उसके सामने अपना परिवार, समाज, राज्य, राजनीति सब कुछ भूल जाता। ऐसे में ना तो उसका ज्ञान उसके किसी काम आता और ना ही वो अपने परिवार और अपने मंत्रियों की सलाह पर विचार करता। कई बार तो लोग उससे डर कर उसके समक्ष वो बात रखने का साहस नहीं करते जो रावण की हित की होती। जब रावण लंका को राक्षसों की राजधानी बना रहा था तो उस समय की प्रथा के अनुसार रावण ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया। तीनों लोकों में फैली राक्षसी शक्तियों को रावण का संदेश भेजा गया। संदेश बड़ा सरल था। सभी राक्षसों को रावण का आधिपत्य स्वीकार करने का आदेश था। उन्हें कहा गया था कि वो सब रावण को राक्षस सम्राट मानकर उसकी छत्र छाया में अपना राज्य चलाए और आदेश मिलने पर उसकी सेवा में सैन्य बल सहित उपस्थित हो। रावण को सम्राट मानने का मतलब था अपने राज्य पर अपना अधिकार खोना और उसके हाथ एक कठपुतली मात्र बन के रह जाना। संदेश कितना ही क्रूर व नीति विरोध क्यों ना था, वो आखिर लंका की मोहर लिए हुए था। भारी मन व डर से ही सही सभी राक्षसी राजाओं ने उसे आखिर मान भी लिया। अपने राज्य के अधीन आ रहे नए राज्यों को देखकर रावण की प्रसन्नता का कोई पार न था। अपने मंत्रियों द्वारा रावण को पता चला कि पाताल लोक के राजा विद्युत जीवा ने उसके आदेश पर विचार करने से मना कर दिया। विद्युत जीवा के इस कृत्य से रावण के क्रोध ने अपनी सारी सीमा तोड़ दी और रावण अपने सैन्य बल सहित पाताल लोक पर आक्रमण करने निकल पड़ा। युद्ध ऐसा हुआ कि देखने वाले डर हो गए और आखिरकार विद्युत जीवा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और रावण से क्षमा याचना की। किंतु क्रोध की अग्नि में जलता रावण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बुद्धिमान व परम ज्ञानी रावण क्रोध में यह भी भूल गया था कि विद्युत जीवा उसकी इकलौती व प्रिय बहन सुपनखा का पति है। रावण ने एक ही प्रहार में विद्युत जीवा की गर्दन धड़ से अलग कर दी और जोर जोर से हंसने लगा। रावण का ऐसा क्रूर रूप देख संसार रावण से और दहशत खाने लगा। जब सुपनखा को रावण के इस कृत्य के बारे में ज्ञात हुआ तो सुपनखा ने प्रतिज्ञा ली कि वो एक दिन स्वयं रावण के पतन का कारण बनेगी। जब शूर्पणखा ने जंगल में श्री राम को देखा तो वह देखते ही समझ गई कि अब वो वक्त आ चुका है जब वो रावण से अपने पति का बदला ले। और उसने योजना बना रावण को श्री राम के सामने ला खड़ा किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे अगले एपिसोड तक के लिए जय श्री राम।